नमस्कार, आपके साथ में हुस्तेश नैनमोर। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिफोर एंड आफ्टर कोरोना दुनिया बहुत बदल गई है। अपने इस कार्यक्रम में हम यही फर्क आपको दिखाएंगे। क्या फर्क आया है आदमी के व्यवहार में, सोच में और जिंदगी जीने के तरीके में, क्योंकि कुदरत ने आदमी को बता दिया है कि केवल वही सबकी बॉस है। आदमी खुद को खुदा समझने की कितनी भी गलतफहमी पाल के क्यों न बैठ जाए, उसकी कोई औकात नहीं है। जब एक वायरस पर आदमी का कोई बस नहीं, तो फिर यह ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, जहां पर केवल कुदरत का कंट्रोल है। कोरोना ने दुनिया की सबसे अमीर T20 क्रिकेट लीग IPL पर भी ग्रहण लगा दिया। अप्रैल मई में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ लगता था, जिसे लोग उत्सव की तरह मनाते थे और चारों तरफ नोटों की बारिश होती थी। लेकिन कोरोना के कहर से स्टेडियम सूने हैं या अस्थायी जेल में तब्दील हो चुके हैं। वही दुनिया भर के क्रिकेट स्टार घरों में कैद होकर घर के छोटे मोटे काम निपटाने को मजबूर हैं। हमारा पड़ोसी ड्रैगन अप्रैल मई महीने में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले सबसे बड़े मेले IPL को भी निगल गया। हम सब इन दिनों स्टेडियम में जश्न मनाते थे, चौके छक्कों पर सीटी बजाते थे, अपनी टीमों की टी-शर्ट लहराते थे, दिन भर काम करते और शाम को IPL की मौज मस्ती, फिर आउटसाइड पार्टी और डिनर। कितना खुशहाल नजर आता था इन दिनों पूरा हिंदुस्तान। धर्मशाला से लेकर चेन्नई तक जश्न का क्या दौर चलता था। साथ ही जश्न से चलती थी दुनिया भर के लोगों की रोजी रोटी। IPL के जश्न में रोजगार कमाने पूरी दुनिया के लोग भारत आते थे, कोई खिलाड़ी बनकर, कोई कमेंट्रेटर तो कोई चीयर लीडर बनकर। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री मालामाल होती थी, लेकिन इन सारी खुशियों को ड्रैगन की बुरी नजर लग गई। लॉकडाउन के 17 मई तक बढ़ने से अब IPL की सभी संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। निगाहें BCCI पर हैं कि वो इसको लेकर क्या फैसला लेता है। BCCI के पास इस साल IPL कराने के लिए जून से लेकर दिसंबर तक का समय है, लेकिन जुलाई से सितंबर तक मॉनसून सीजन रहता है। अगर इसे सर्दियों में शिफ्ट करने का फैसला लिया जाता है तो इससे इंटरनेशनल कैलेंडर प्रभावित होगा। ऐसे में इस लीग का भविष्य इस साल मुश्किल में है। कोरोना की वजह विंबलडन ओलंपिक खेलों पर पहले ही ग्रहण लग चुका है। ऐसे में IPL का आयोजन कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। IPL नहीं होने से BCCI और सभी फ्रेंचाइजी टीमों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि मई में IPL का छोटा संस्करण होता भी है तो बिना दर्शकों के होगा, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। ठीक ऐसा ही कुछ इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट बंद दरवाजों के पीछे यानी खाली स्टेडियम में आयोजित होगा। लेकिन कंगारू टीम के धाकड़ ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का मानना है कि IPL एक बार बिना दर्शकों के आयोजित हो भी जाए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप बिना दर्शकों के अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक विश्व स्तरीय टूर्नामेंट है जिसमें दर्शक चार चांद लगाते हैं। अगर दर्शक नहीं होंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्या, ये कहीं भी हो, टूर्नामेंट में कोई मजा नहीं आएगा। वहीं अगर IPL और T20 वर्ल्ड कप टलते हैं तो कुछ क्रिकेटर्स का इंटरनेशनल करियर भी थम सकता है। आइए जानते हैं कि किन क्रिकेटर्स पर भारी पड़ रहा है कोरोना। खत्म हो सकता है क्रिकेटर्स का इंटरनेशनल करियर। धोनी, शोएब मलिक, लसिथ मलिंगा पर संकट। क्रिस गेल और AB डिविलियर्स का करियर भी दांव पर। धोनी ने पिछला मैच जुलाई 2019 में खेला था।
इसके बाद से स्वेच्छा से टीम से बाहर हैं महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने जताई है T20 विश्व कप खेलने की इच्छा। IPL के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे धोनी। IPL न होने का मतलब धोनी के लिए रास्ते बंद। T20 में भारत के पास KL राहुल का विकल्प। इन क्रिकेटर्स को भारत के लाडले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, पाकिस्तान के शोएब मलिक, श्रीलंका के लसित मलिंगा, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स शामिल हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा MS धोनी के करियर को लेकर हो रही है। उन्होंने पिछला मैच 2019 में जुलाई में खेला था। इसके बाद से वो स्वेच्छा से टीम से बाहर रहे। हालांकि उन्होंने T20 विश्व कप खेलने की इच्छा जताई थी। इसी कारण वो IPL के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे थे। IPL टलने का मतलब ये है कि धोनी करीब 1 साल मैदान पर नहीं उतरेंगे। वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वनडे T20 में भारत के पास KL राहुल के रूप में विकेटकीपर बल्लेबाज का बेहतरीन विकल्प मौजूद है। ऐसे में धोनी की वापसी मुश्किल है, जो जुलाई में 39 साल के हो जाएंगे। हाँ, अगर BCCI अपने इस चहेते खिलाड़ी को विदाई मैच में उतारना चाहे तो ये संभव है कि धोनी फिर देश के लिए खेलते नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना ने इंसान की जिंदगी में वो बदलाव किया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो, और आज हम कुछ ऐसी ही तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हाल ही की बात है, देश ने 2 बड़े फिल्म स्टार खो दिए। देश नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है, लेकिन ये कोरोना का कहर है कि उनके आखिरी वक्त में बेहद कम लोग साथ रह पाए। कोरोना एक ऐसा वायरस जो मौत का डर दिखाता है। इतना डर कि इंसान के बीच दूरियों को बढ़ाना मजबूरी बन चुकी है। इतना खौफ कि आखिरी सफर में भी चहेते दूर सदस्यों की ये भीड़ विदा होने वाले लोगों के साथ मन में उमड़ती भावनाओं को भी समेट रहे थे और परिवार के सदस्यों को भी संभाल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटे का दूसरा नाम बनकर दुनिया में दस्तक देने वाले कोरोना ने वो दिन भी दिखाया जब इन 2 परिवारों का दुख बांटने के लिए सितारों और फैंस की भीड़ तो दूर, बल्कि रिश्तेदार भी नहीं पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि ये बदलाव सिर्फ फिल्मी सितारों के लिए आया है, बल्कि हर शख्स के लिए ये वक्त इसी तरह कहर बनकर आया है। क्योंकि दूरियां सभी के लिए तय की गई हैं। मौका चाहे किसी के जन्म का हो, मृत्यु का, जब लोगों की मौजूदगी तय मानी जाती थी, आज वहीं सन्नाटा रखना मजबूरी बन चुका है। और कहीं तो इस मजबूरी ने इंसानियत को इस कदर खत्म किया कि कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों का शव लेने और अंतिम संस्कार से भी पीछे हट रहे हैं। सच है, कोरोना के इस खौफ ने वो वक्त दिखाया जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो कभी संभव नहीं था वो कोरोना ने कर दिया। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप कोरोना की वजह से जिंदगी पर लगी ब्रेक महसूस करेंगे और इसके साथ ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे फिल्मी अंदाज में कुछ खूबसूरत जगहों पर सन्नाटा पसरा है। जहां रोजाना लाखों श्रद्धालु अरदास करने पहुंचते थे, सारे संकट दूर करने की दुआ मांगते थे, आज उस स्वर्ण मंदिर के आसपास सन्नाटा है। शिमला के जिस रिज मैदान पर हमेशा रौनक और लोगों की भीड़ होती थी, वो रिज भी सुनसान है। हैरान है, जहां घोड़ों पर परिवार के साथ लोग हंसते खिलखिलाते थे, आज वहां सड़कों पर ये कैसी चुप्पी है।
सिटी ब्यूटीफुल की जिस सुखना झील पर लोग सैर करते एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, वहां कोई नजर नहीं आता। शहर के जिस सेक्टर 17 की रौनक को पंजाबी गीतों में बयां किया गया, वहां क्यों कोई नहीं है? जिस एलांटे मॉल में युवा, बच्चे और बुजुर्ग अपनी खुशियों को मनाने पहुंचते थे, वहां क्यों ताला लगा है? दिल्ली सोच रही है कि चांदनी चौक की जो गलियां शॉपिंग, खाने पीने के लिए जानी जाती थी, उन्हें किसकी नजर लगी है? इंडिया गेट पूछता है कि परिवार के साथ आइसक्रीम खाने जो लोग पहुंचते थे, उन्हें क्या हो गया? साइबर सिटी गुरुग्राम हैरान है कि लोगों का मोह भंग किसने कर दिया, जो पहले जैसी चहलकदमी नहीं रही। तो इन सब सवालों का सिर्फ एक जवाब है, कोरोना। कुछ महीने पहले जिसका नाम तक नहीं सुना था, वो वायरस महामारी बनकर लोगों की जिंदगी पर ग्रहण बन चुका है। न सिर्फ लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दी है, बल्कि वो जगह जहां कभी लाखों लोग नजर आते थे, वहां आज वो खाली पर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गर्मियों के मौसम की शुरुआत में ही जो देवभूमि पर्यटकों से गुलजार होती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। इन सब सुनसान जगहों पर कोरोना का खौफ साफ नजर आता है, और ये हाल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर उस कोने में है जो अपनी खूबसूरत ऊंची इमारतों, बाजारों और रौनक के लिए जाने जाते थे। चीन से शुरू हुआ ये डरावना सन्नाटा धीरे धीरे इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका की सड़कों पर फैलता हुआ अब भारत आ पहुंचा है, और सारी दुनिया बस उस चमत्कार के इंतजार में है जो एक वैक्सीन में छुपा हुआ है, जिससे कातिल कोरोना भी गायब होगा और सड़कों का ये सन्नाटा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस ने स्टार्स की दुनिया पर भी ग्रहण लगा दिया है। कभी ये लोग सफलता के आसमान में उड़ा करते थे। आज जब दुनिया घर की चार दीवारी में कैद हुई, तो उस सच्चाई से भी रूबरू होना ही पड़ा, जिस पर स्टारडम ने पर्दा डाल रखा था, या यूं कहें उस सच्चाई से सामना हो गया जिससे चाहकर भी आंख नहीं मिलाना चाहते थे। हम तुच्छ मात्र हो गए, तुच्छ मात्र समझते ना, जीरो। हम जीरो, इस बात का एहसास हमें हो जाना चाहिए था कि हम जीरो ही थे। हमारा दिमाग खराब हो गया था। हम जीरो, इस बात का एहसास हमें हो जाना चाहिए था कि हम जीरो ही थे। हमारा दिमाग खराब हो गया था। हम अहंकार की चरम सीमा तक पहुंच गए थे। हमारे अहंकार के, हमारे एरोगेंस की कोई इंतहा ही नहीं रही थी। हम अपने आप को खुदा, भगवान, गॉड समझने लगे थे। इसके बाद अनुपम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें वो घर की बालकनी से सफाई कर्मियों का धन्यवाद करते नजर आए और कहा कि आप लोग ही असली हीरो हैं, हम तो केवल नकली हीरो हैं। समाज की हमारी, ये देखिए, हमारे समाज के असली हीरो ये हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, जो आप समाज की, हमारी सबकी रक्षा कर रहे हो। अलग अलग शहरों से हो आप। सुबह कितने बजे शुरू करते हो? 5 बजे हम लोग। और कितने बजे तक करोगे? 12 बजे तक करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस आपको सैल्यूट करना चाहता था, और आप लोग हो तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अनुपम खेर की इन बातों से मिस्टर इंडिया अनिल कपूर इतने प्रभावित हुए कि उनके घर के नीचे आकर एक गाना भी गाया कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। इस गाने को अनिल इतने क्यूट अंदाज में गा रहे हैं कि लोग अनिल कपूर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कोरोना महामारी का डर धर्म और आस्था पर भी भारी पड़ा है। जिस भारत देश को यहाँ के त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, वहां पहली बार नवरात्र में लोग मंदिर नहीं गए।
रोजेदार मस्जिद में नमाज नहीं कर पा रहे। जिम्मेदारी कहें या मजबूरी, लेकिन एक वायरस ने पहली बार लोगों को उनके इष्ट देवों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। मां के मंदिरों के कपाट बंद हैं। केदारनाथ के दर पर भक्तों की कमी, मस्जिदों में रोजेदारों की गैर मौजूदगी। जो हालात युद्ध में नहीं होते थे, जो कभी भूकंप सुनामी जैसी बड़ी विपदा पर नहीं हुआ, वो अनदेखे दुश्मन की वजह से देश देख रहा है। हर खुशी हर संकट में जिन द्वार को लोग सहारा बनाते थे, जहां दुआ मांगते थे, आज वहां जाना मुमकिन नहीं। बेशक जिम्मेदारी कहें, डर कहें या मजबूरी, लेकिन सच्चाई है कि शायद हम सब ने ऐसे दिन ना कभी देखे थे, ना कभी सोचा था कि धरती पर ऐसा संकट भी आएगा जब लोगों पर खतरा मंडरा रहा हो और ईश्वर तक अरदास पहुंचाने वाले इन द्वारों को बंद कर दिया जाए कि घर में नमाज अदा करके समाज के लिए अपना फर्ज और धर्म दोनों निभा रहा है। और अभी न जाने कितने दिन नजर न आने वाले इस कातिल कोरोना का कहर जारी रहेगा और साथ ही दूर रहेगी हमारे त्योहारों की रौनक और भगवान के दर से श्रद्धालुओं की दूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।